अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 12 का तीसरा बड़ा लॉन्ग क्वेश्चन फॉर लूप डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों। जैसे कि वाइल लूप पढ़ा था, डू वाइल लूप पढ़ा था। वाइल लूप एक्चुअली खुद एक लॉन्ग क्वेश्चन और उसके अगेंस्ट जितने प्रोग्राम्स बने हुए हैं उन प्रोग्राम्स में से भी लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। इसी तरह से डू वाइल लूप इटसेल्फ एक लॉन्ग क्वेश्चन, मीन ये कि उसकी एक्सप्लेनेशन, उसका सेंटेक्स, उसका सेंटेक्स के साथ आपने फ्लो चार्ट डाल देना है और फाइनली एक आध एग्जांपल साथ में कोड करना है, एक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे ये। और साथ में जितने भी डू वाइल लूप से रेलेवेंट जितने प्रोग्राम्स हैं उनमें से भी एक लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। इसी तरीके से जो तीसरा बड़ा टॉपिक फॉर लूप और उसकी वर्किंग, उसकी एग्जांपल्स और उससे रेलेवेंट जितने भी प्रोग्राम्स होंगे, यहाँ से भी एक लॉन्ग क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। मीन ये कि इस चैप्टर में से या तो वाइल लूप या डू वाइल लूप या फॉर लूप से रेलेवेंट एक लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी तौर पे बनता है, तो आपने इसे भी अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। अब फॉर लूप क्या होता है जी? फॉर लूप एक्चुअली एग्जीक्यूट करवा रहा होता है बच्चों वन और मोर स्टेटमेंट्स को फॉर द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स। मीन ये कि यूज़र को पहले से पता होता है कि इस लूप की मदद से इस स्टेटमेंट ने, इस ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट ने, इस ब्लॉक ऑफ कोड ने कितनी दफ़ा एग्जीक्यूट होना है। इस वजह से इसे काउंटर कंट्रोल्ड लूप का नाम भी दिया जाता है। बाज़ औक़ात आपसे क्वेश्चन कुछ यूँ पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ काउंटर कंट्रोल्ड लूप, एक्सप्लेन इट्स वर्किंग विद एग्जांपल या विद सिंटैक्स या विद फ्लो चार्ट। तो आपने काउंटर कंट्रोल्ड लूप की पहचान ये याद रखनी, एक ऐसा लूप जिसके अंदर आइट्रेशन का पहले से पता हो, स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स जिसमें रिपीटिशन हो रही होती है, यानी एक मखसूस नंबर है, 10 दफ़ा, 15 दफ़ा, 20 दफ़ा। यानी कि वाइल लूप की तरह रन टाइम पे यूज़र वैल्यू ज़्यादातर नहीं बताएगा। यहाँ पे पहले से वैल्यू इनिशियलाइज़ करवा दी जाती है या फिर यूज़र से नंबर लेके उसे पहले से इनिशियलाइज़ करवा दिया जाता है कि ये आइट्रेशन का पता लगाने के लिए, मीन ये कि कितनी दफ़ा कोड ने एग्जीक्यूट होना है बार बार। तो एक्चुअली इस वजह से इसका नाम काउंटर कंट्रोल लूप, और ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करवाने में। डिफरेंट सिनेरियोज़ के अंदर मल्टीपल प्रॉब्लम्स को इजीली हम यहाँ पे फॉर लूप को यूज़ करते हुए सॉल्व कर सकते हैं। इसका सिंटैक्स बड़ा इंटरेस्टिंग बच्चों, वहाँ पे था पहले डिक्लेरेशन अलहदा, इनिशियलाइजेशन फिर अलहदा, फिर कंडीशन, कंडीशन के बाद फिर कहीं पे कंडीशन बॉडी ऑफ लूप से पहले आ रही, कहीं पे बॉडी ऑफ लूप के फ़ौरन बाद आ रही, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर कहीं पे एडजस्ट हो रहा है। तो यानी उसे याद रखना कंपैरेटिवली फॉर लूप डिफ़िकल्ट होता है। तो फॉर लूप के अंदर बड़ा इंटरेस्टिंग सा सिंटैक्स, फॉर कीवर्ड डाल देना है अपने स्टार्ट में, उसके बाद पेरेंथेसिस डाल देनी है, पेरेंथेसिस के इन बिटवीन इनिशियलाइजेशन यहाँ पे स्टार्ट में, यानी आप वैल्यू को इनिशियलाइज करवाएंगे कि वैल्यू काउंटर वेरिएबल की स्टार्ट कहाँ से हो रही है। उसे साथ में डिक्लेयर भी करवा सकते हैं, मीन ये कि फॉर एग्जांपल इंटीजर डाटा टाइप का कोई एन वेरिएबल और उसको वैल्यू आप 1 इनिशियलाइज करवा रहे हैं, तो डिक्लेरेशन आप फार के सिंटैक्स से पहले भी आप डिक्लेयर करवा सकते हैं और डिक्लेरेशन आप इनिशियलाइजेशन टाइम पे भी करवा सकते हैं। जैसा कि डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन हमने एक ही लाइन में चैप्टर नंबर 9 में भी पढ़ी थी। यानी आप यूँ लिख सकते हैं कि इंट n इज़ इक्वल टू 1, या फिर इंट n ऊपर डिक्लेयर करवा दें, इंट वेरिएबल को ऊपर डिक्लेयर करवा दें एज ए इंटीजर, क्योंकि उसने काउंटर वेरिएबल के तौर पे वर्क करना है। और इनिशियलाइजेशन में बता दें कि आप उसकी फाइनल वैल्यू बताना चाहते हैं या इनिशियल वैल्यू बताना चाहते हैं, उसको यानी कि वैल्यू साइन करवा दें। उसके बाद ये आपने कंडीशन डाल देनी, कंडीशन के फ़ौरन बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। लेकिन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर कंडीशन और इनिशियलाइजेशन के दरमियान में आपने स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगाना है। जैसे कि मल्टीपल आर्गूमेंट अगर पास करवाए जाएँ तो उन्हें कॉमा से हम सेपरेट करते हैं। फॉर लूप के अंदर कंडीशन, इनिशियलाइजेशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट को विद द हेल्प ऑफ सेमी कॉलन या इसे स्टेटमेंट टर्मिनेटर कहते हैं, सेपरेट किया जाता है। ओके, बाकी सिंपल बॉडी ऑफ लूप है, करली ब्रेसेस स्टार्ट, करली ब्रेस क्लोज, यानी डेलीमीटर्स के अंदर ये वो आपका वो पोर्शन जिसे बॉडी ऑफ प्रोग्राम कहा जाता है। यहाँ पे आपने एक स्टेटमेंट डालनी, मल्टीपल स्टेटमेंट्स डालनी है, ये आप लोगों की मर्जी होगी। इसकी डिक्लेरेशन मज़ीद चंद एक लाइनों में इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के हवाले से डिटेल में थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नीचे दी गई है, वो आप लोगों ने रीड आउट कर लेनी है। कोई मसला बने, किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो तो लाजमी पूछ लीजिएगा। फ्लो चार्ट बच्चों देखें तो फ्लो चार्ट में सबसे पहले जो इसका पोर्शन आ रहा होता है एक्चुअली वो इनिशियलाइजेशन का, मीन ये कि डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन वेरिएबल की, काउंटर वेरिएबल की, और फ़ौरन से उसी के साथ में जैसे कि हमने सिंटैक्स में पढ़ा कंडीशन आ जाती है। कंडीशन अगर ट्रू होगी तो बॉडी ऑफ प्रोग्राम यानी लूप बॉडी एग्जीक्यूट हो जाएगी,
उसके बाद कंट्रोल ट्रांसफ़र कर दिया जाता है वापस फॉर लूप के उस पोर्शन के अंदर जहाँ पे वैल्यूज़ काउंटर वेरिएबल की इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो रही होती हैं, यानी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर के पास, और वैल्यूज़ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होने के बाद फ़ौरन कंडीशन के पास करवा दिया जाता है कंट्रोल, और कंडीशन ट्रू होने के केस में दोबारा से यही प्रोसेस रिपीट होता रहता है। मीन ये कि इनिशियलाइजेशन के फ़ौरन बाद कंडीशन चेक होगी, कंडीशन चेक होने के फ़ौरन बाद बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट होगा, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा, और उसके फ़ौरन बाद दोबारा कंडीशन, जब तक कंडीशन ट्रू होती रहेगी तब तक ये प्रोसेस रिपीट होता रहेगा। और जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाएगी प्रोग्राम टर्मिनेट कर जाएगा, या कोई दूसरा पोर्शन या ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होने वाला होगा, एग्जीक्यूट करना होगा तो उसे वो एग्जीक्यूट कर देगा। इसी से रेलेवेंट बेटा एक एग्जांपल ज़रा डिस्कस करते हैं। सेम एज जैसे वाइल लूप, जैसे डू वाइल लूप एग्जीक्यूशन आइट्रेशन ही करवाएगी। फॉलोइंग एग्जांपल डिस्प्लेज काउंटिंग फ्रॉम 1 to 5 यूजिंग फॉर लूप, यानी 1 to 5 उसने प्रिंट करवाना है और फॉर लूप की मदद से प्रिंट करवाना है। तो देखिए इंतहाई आसान, मेन फंक्शन में आ जाएं। इंटीजर डाटा टाइप का कोई n वेरिएबल आपने डिक्लेयर करवा दिया, यहाँ पे a b c n सो ऑन कोई भी डाल दीजिएगा। क्लियर स्क्रीन के बाद आप यहाँ पे आ जाएं, फॉर कीवर्ड डाल दिया, उसके बाद ये जिस वेरिएबल की डिक्लेरेशन करवाई थी उसे आपने इनिशियलाइज करवा दिया। किससे इनिशियलाइज करवाया? 1 से। अब यहाँ पे 1 की बाउंड्री भी है, क्यों? क्योंकि आपने प्रिंट क्या करवाना है, 1 to 5, यानी पहली वैल्यू आपने 1 प्रिंट करवानी है, और वो वेरिएबल को कॉल करके हम प्रिंट करवा सकते हैं। तो लिहाजा हम करेंगे क्या कि इस वेरिएबल को जिसे हमने काउंटर वेरिएबल के तौर पे डाला, इसी को कॉल करके प्रिंट भी करवाएंगे, इसी को आप कंडीशन में डालेंगे, इसी को इनिशियलाइज करवाएंगे, इसी के ऊपर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेशन परफॉर्म करवाएंगे। लाइक दिस n इज इक्वल टू 1, और इसी के ऊपर आपने कंडीशन डाली कि 1 लेस देन इक्वल 5 है। देखें कंडीशन ट्रू है कि नहीं जी, फ़ौरन कंडीशन ट्रू। और कंडीशन ट्रू होने के फ़ौरन बाद होगा क्या? क्या आपका वेरिएबल इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो जाएगा? तो कतई नहीं, बॉडी ऑफ लूप के पास कंट्रोल ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। यहाँ पे जो कुछ भी उसने प्रिंट करवाना है, क्या प्रिंट करवाया, n वेरिएबल को कॉल करके फॉर्मेट स्पेसिफायर %d का सहारा लेते हुए हम इसे प्रिंट करवा देंगे, और \n एस्केप सीक्वेंस का सहारा लेते हुए नई लाइन पे कंट्रोल ट्रांसफ़र करेंगे, और इसके प्रिंट होने के फ़ौरन बाद कंट्रोल यहाँ पे ट्रांसफ़र किया जाएगा इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर के पास। वैल्यूज़ इंक्रीज़ हो जाएंगी इंक्रीमेंट ऑपरेटर की वजह से 1 by 1 करके। पहले क्या था, n 1 था, अब इंक्रीज़ होने के बाद क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और उसके फ़ौरन बाद कंडीशन के पास कंट्रोल भेजा जाएगा। अब कंडीशन क्या होगी, 2 लेस देन इक्वल 5, कंडीशन अगेन ट्रू, यही 2 प्रिंट हो जाएगा अगली लाइन पे, n इंक्रीज़ हो जाएगा। कंडीशन के पास आएगा 3 लेस देन इक्वल 5, कंडीशन ट्रू, यही 3 नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट हो गया। इसी तरह से 4 5, और जब 5 प्रिंट होगा तो यहाँ पे n इंक्रीज़ होकर 6 हो जाएगा। जैसे ये 6 कंडीशन के पास जाएगा तो 6 लेस देन इक्वल 5, कंडीशन फॉल्स, तो प्रोग्राम टर्मिनेट कर जाएगा। ओके, कुछ पल्ले पड़ गया ना कि फॉर लूप एक्चुअली किस तरीके से वर्क कर रहा होता है। इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए बेटा हमारे पास 12.17 से लेकर 12.31 तक के प्रोग्राम बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं। इसमें बाज़ ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो कि सिर्फ लूप को यूज़ कर रहे हैं, बाज़ ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिनके अंदर लूप भी किसी कंडीशन के बिहाफ पे वर्क कर रहा है। मीन ये कि वहाँ पे इफ एल्स का भी यूज़ हो रहा है, वहाँ पे फॉर लूप का भी यूज़ हो रहा है। तो एक्चुअली इनके कम्बिनेशन से मिलाकर के बड़े इंटरेस्टिंग से प्रोग्राम है। 12.17 से लेकर 12.31 तक आपके पास कल का दिन भी है, यानी संडे, और आपके पास मंडे वाले दिन, मंडे का भी दिन शामिल है, यानी संडे और मंडे ये 2 दिन आप टिका के इनकी रिहर्सल करें 12.17 से लेकर 12.31 तक। तो फॉर लूप के हर एक प्रोग्राम को बार बार आपने रिहर्सल करना है, और इन्हें जैसे सॉल्व कर लेंगे तो आप इसका सोर्स कोड और एक्जी फाइल मुझे ज़िप भेजना नहीं भूलेंगे। बात समझ आ गई? तो फिर इंशाल्लाह जैसे ही आप लोगों के मंथली टेस्ट कंप्लीट हो जाएंगे तो इंशाल्लाह नेक्स्ट कंटिन्यू कर देंगे। 12.17 ज़रा डिस्कस कर लें ताकि आप थोड़ा सा और गो थ्रू हो जाएं। राइट ए प्रोग्राम टू डिस्प्ले अल्फ़ाबेट्स फ्रॉम A to Z यूजिंग फॉर लूप, यानी A to Z आपने अल्फ़ाबेट्स प्रिंट करवाने हैं और यूजिंग फॉर लूप प्रिंट करवाने हैं। देखिएगा कितना आसान। कोई एक करैक्टर डाटा टाइप का A वेरिएबल ले लेंगे। हमने करैक्टर डाटा टाइप का A B C, उसने CH लिया। क्यों वेरिएबल ले रहे हैं? क्योंकि हम यहाँ पे बच्चों वैल्यूज़ ही प्रिंट करवा रहे हैं करैक्टर डाटा टाइप की। कौन सी वाला? करैक्टर डाटा टाइप की।
अब ये करेक्टर डाटा टाइप की वैल्यूज़ प्रिंट करवानी थी, तो इस वजह से हमने काउंटर भी वही ले लिया और इसी काउंटर वेरिएबल को इनिशियलाइज़ करवा दिया हमने कैपिटल ए से, और चेक पॉइंट हमने लगा दिया कि ये तब तक लूप रिपीट होता रहे और ये प्रिंट करवाता रहे वैल्यूज़ जब तक ये सी एच वेरिएबल की वैल्यूज़ कैपिटल जी या उसके बराबर कैपिटल जी के बराबर नहीं हो जाती। जैसे कैपिटल जी से नेक्स्ट मूव करेगा तो आगे तो कोई अल्फ़ाबेट है नहीं क्योंकि 26 ही मौजूद हैं, तो उसके फ़ौरन बाद ये प्रोग्राम टर्मिनेट कर जाएगा। अब ये सी एच वेरिएबल जो एज ए काउंटर वर्क कर रहा है, ये कैसे अपडेट होगा? ये तो सर काउंटर आपने कैरेक्टर डाटा टाइप का डाल दिया है, तो ये कैसे वर्क करेगा? तो बच्चों आपको याद हो मैंने आस्की टेबल पढ़ाया था, याद आ रहा है? जब कैरेक्टर डाटा टाइप पढ़ी थी तो वहाँ पे हमने आस्की वैल्यूज़ का टेबल डिस्कस किया था। ए आपका जस्ट प्रिंट हो जाएगा, सही? ए क्या हो जाएगा? प्रिंट हो जाएगा। इस सी एच वेरिएबल को कॉल करेंगे, इसके अंदर क्या मौजूद है? ए, उसने %c फॉर्मेट स्पेसिफायर को यूज़ करते हुए स्क्रीन पर प्रिंट करवा देना है। प्रिंट करवाने के बाद फिर यहाँ पे आ जाएगा, सी एच को अपडेट करेगा। जैसे अपडेट करेगा तो एक्चुअली वो सी एच को अपडेट नहीं कर रहा, सी एच के अंदर मौजूद जो वैल्यू है आस्की उसको अपडेट कर रहा है। ओके, फॉर एग्जांपल कैपिटल ए की जो आस्की वैल्यू वो 65, मिसाल दे रहा हूँ एग्जांपल, एग्जैक्ट वैल्यू आप टेबल से देख लीजिएगा कि सी एच के अंदर एक करेक्टर वेरिएबल के अगेंस्ट जो वैल्यू स्टोर है वो है 65, और जैसे 65 वाली वैल्यूज़ के अगेंस्ट जो करेक्टर स्टोर है वो क्या है? कैपिटल ए, वो उसे प्रिंट कर देगा और उसके बाद वो 66 कर देगा। 66 पे अब क्या होना चाहिए? तो वो 66 एक्चुअली आस्की वैल्यू है बी की, तो इस तरह से वो बी प्रिंट कर देगा, फिर सी प्रिंट कर देगा, सो ऑन टू, ये इंक्रीज़ होता रहेगा और रिपीट होता रहेगा लूप, तब तक चलता रहेगा जब तक उसकी वैल्यूज़ कैपिटल जी को प्रिंट नहीं करवा देती। जैसे कैपिटल जी से नेक्स्ट मूव करेगा तो आस्की वैल्यू जैसे चेंज होगी, तो मे बी जो आस्की वैल्यू हो वो किसी न्यूमेरिक की हो, मे बी वो किसी स्पेशल सिंबल की हो, तो हमने तो चेक पॉइंट लगा रखा है कि कैपिटल जी के बराबर होना चाहिए या इससे छोटा होना चाहिए। तो जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स होगी तो प्रोग्राम टर्मिनेट कर जाएगा और आपकी ए टू जी वैल्यूज़ एज ए करेक्टर प्रिंट हो जाएंगी। आप नई नई लाइन पे प्रिंट करवाना चाहें तो आप एस्केप सीक्वेंस \n यहाँ पे यूज़ कर लीजिएगा फॉर्मेट स्पेसिफायर के फ़ौरन बाद, तो ये हर अल्फ़ाबेट नई लाइन पे प्रिंट हो जाएगा। ओके, असाइनमेंट की समझ आ गई? ये दो प्रोग्राम्स, एक एग्जांपल है, एक 12.17 प्रोग्राम है, इनकी भी समझ आ गई? किसी किस्म का बच्चों कोई कन्फ्यूजन हो तो लाजमी पूछ लीजिएगा। अगेन बता रहा हूँ, संडे और मंडे ये 2 दिन 12.17 से लेकर 12.31 तक कंप्लीट प्रोग्राम्स आपने डिबगर की मदद से टर्बो सी पे करें आपकी मर्ज़ी, डेव C++ पे करें आपकी मर्ज़ी, कंप्लीट इन्हें कोड करना है और इनके अंदर चेंजिंग्स भी करके बेशक देखें और फाइनली इनकी रिहर्सल जैसे कर लेंगे तो आप मंडे की शाम को मुझे ये लाजमी तौर पे सबमिट करवाएंगे। ज़िप फाइल होनी चाहिए, कंप्लीट 12.17 से लेकर 31 तक के प्रोग्राम्स उसमें शामिल होने चाहिए। थैंक यू।